99% लोगों की 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो सकता है अगर वो जिंदगी को जीने के कुछ नियमों को समझ लें और मान लें। अगले 10 मिनटों में मैं आपको जिंदगी के 5 कठोर हार्ड ट्रुथ्स बता रहा हूं। 24 आवर्स में, 24 घंटे में क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकती है। नाइन्टी 99% लोगों की 99% प्रॉब्लम्स, दुख, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा खत्म हो सकता है अगर वो जिंदगी को जीने के कुछ नियमों को समझ लें और मान लें। हमारी जिंदगी में ना कुछ फैक्ट हैं, कुछ कठोर सत्य हैं जो सही हैं, आप माने तब भी, नहीं माने तब भी। और 100 में से 99 लोग और 99% टाइम्स जब वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, या फिर इमोशनल स्ट्रेस में है, टेंशन में है, परेशानियों में है, उसकी वजह क्या है? वो लाइफ के नियमों को या तो जानते नहीं हैं या फिर जानते हैं तो मानते नहीं हैं। अगले 10 मिनटों में मैं आपको जिंदगी के 5 कठोर, अनकंफर्टेबल, हार्ड ट्रुथ्स बता रहा हूं और ये सच है। आप इनको मानिए और इनको मानने के अनुसार जिंदगी में काम करना शुरू कर दीजिए। 24 आवर्स में, 24 घंटे में, या फिर आप में से कुछ लोगों की 24 मिनटों या 24 सेकंड्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकती है। आपकी मुस्कुराहट बदल सकती है, आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता है। तो बहुत कमाल का वीडियो है जिसको आप मुस्कुराते हुए दिल से सुनिएगा, कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा। और ये जो 5 फैक्ट हैं, अगर आपके अंदर उतरने लग गए, I am damn sure it will give you a lot of joy, a lot of peace, a lot of happiness, and it will increase the quality of your life and productivity and efficiency. जिंदगी का पहला कठोर अनकंफर्टेबल सत्य जो आपको मान लेना चाहिए वो क्या है? Most of the results that you get in life are not in your control. आपकी जिंदगी में जो परिणाम आपको मिल रहे हैं ना, उसमें से अधिकांश परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। लोग परेशान क्यों होते हैं? लोगों ने 4 लोगों को अपना बिजनेस प्रपोजल शेयर किया, उन 4 लोगों ने मना कर दिया, या फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया, या फिर मे बी मैसेजेस के जवाब देने बंद कर दिए। आपने उनको व्हाट्सएप किया, आपको दिखाई दे रहा है ब्लू टिक आ गया है, लेकिन उसके बाद भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को सोच कर लोग परेशान हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्या ये आपके कंट्रोल में है? नो। नन ऑफ द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग इन लाइफ इज इन योर कंट्रोल। रिजल्ट्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? एक्शन। मैंने 2007 में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। आई थॉट आई विल डू माई ओन बिजनेस, आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर। आई गॉट रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड, रियली फायर्ड अप। नाउ आई विल चेंज द गेम। मैं मेरे परिवार का आखिरी मिडिल क्लास आदमी हूँ, अब खेल होगा, कमाल होगा। 7 पीढ़ियों में जो आज तक नहीं हुआ, अब मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने 150 लोगों को इन्वाइट किया 4 अलग अलग शहरों में, सिरसा, हिसार, गुड़गांव, चंडीगढ़। 150 पीपल। मेरा इनविटेशन का तरीका गलत था, जो मुझे बोलना चाहिए था वो नहीं बोला, मैंने कुछ और बोल दिया। वट एवर इट इज़ माई फ्रेंड्स, 150 पीपल। और इन 150 में से 150 लोग, ऑल 150 पीपल, या तो वो बिजनेस के अंदर आए नहीं, या फिर वो शायद मीटिंग में भी नहीं आए। पर मेरे कंट्रोल में क्या था? गौर से समझिएगा। उन लोगों ने क्या किया वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 151वीं मीटिंग मैं करूंगा या नहीं करूंगा वो सिर्फ मेरे कंट्रोल में था। फिर 152वीं, फिर 153, फिर 154, फिर 155। और एक और चीज़ मेरे कंट्रोल में क्या थी? मैं हर मीटिंग में पहले से बेहतर होकर जाऊंगा। आई विल ग्रो एवरी डे, एवरी आवर, विद एवरी मीटिंग। जब तक मैं ये सोचता रहा ना, उन 150 ने मुझे हाँ क्यों नहीं किया, तब तक आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज एंग्री, आई वॉज अबाउट टू क्विट द बिजनेस। लेकिन जब मैंने मेरा फोकस और मेरी ताकत इस बात पे डाली जो मेरे कंट्रोल में है, वो क्या था? 2 चीज़ें, एक और मीटिंग और मेरी खुद की ग्रोथ, मेरी खुद की तरक्की, मेरे खुद का विकास, मेरा स्किल्स, मेरी कैपेबिलिटीज, इनको बढ़ाना। देन आई वॉज हैप्पी, नंबर 1, आई वॉज रिच एंड सक्सेसफुल, दैट इज नंबर 2। याद रखना मेरे दोस्त, मान लो ये बात, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू गेट इन लाइफ आर नॉट इन योर कंट्रोल। हर इंसान जो प्रॉपर्टी बिजनेस में प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, क्या उसकी हर प्रॉपर्टी उसको कमाल के रिटर्न देके जाती है? नो। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, आप डेरिवेटिव्स में जाइए, आप आईपीओस में जाइए, क्या हर चीज़ आपको कमाल के परिणाम देगी? नो। आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने एक्शन, अपने रिस्क, अपनी कैलकुलेशंस, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में क्या होगा? यू कैन नॉट कंट्रोल।
इवन इन रिलेशनशिप्स। आप किसी भी रिलेशनशिप में क्या क्या करेंगे दैट इज इन योर कंट्रोल, बट सामने वाला उसको रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नॉट इन योर कंट्रोल। सो रिमेंबर दिस, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू गेट इन योर लाइफ आर नॉट इन योर कंट्रोल। जिंदगी का दूसरा सच, कठोर सच, उसको मानो और उसकी जिम्मेवारी ले लो। तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेवारी है, दैट्स इट। योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। I have read a lot of stuff on happiness, on life. Like I have a library of 1,500 plus books. You name any online course in the world, I have that course. I mean, पैसों में बात करूँ, नंबर्स में बात करूँ, I have invested close to 1 करोड़ रुपए। मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, खुद को बेहतर बनाने के लिए और सीखने के लिए। और इन सारे प्रोग्राम्स का निचोड़ मैं आपको बताऊँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेवारी है। Your happiness is your responsibility. और हैप्पी होने के लिए ना आपको गाड़ी चाहिए, ना रैंक चाहिए, ना बहुत सारे लोग चाहिए, ना बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, ना एक आलीशान बंगला चाहिए। You can be happy wherever you are today, right now, in this moment you can be very, very happy. आपको दुनिया को, हालातों को, अपलाइन को, टीम को, बॉस को, तुम्हारे स्कूल को, तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। Happiness is a decision and you will be happy when you accept that responsibility. अगर आप मेरी किसी लाइव वर्कशॉप में आए हो, I do a lot of live workshops like UCY, Unleash the Champion in You. Then I do a program called Mission to Millions. Then we do advanced leadership workshop. Then I do 4 दिन का पहाड़ों में जाकर I do an emotional wellness retreat. And everywhere I find people, I teach them something called happiness buttons. How you can be happy, come what may. So happiness is a decision. निर्णय लो और अपनी हैप्पीनेस के लिए जो जो करना है उसकी जिम्मेवारी लो बस। नो ब्लेम, नो कंप्लेंट्स। ना तो बहाने बनाएंगे, ना तो उल्हाने देंगे, ना ही शिकायतें करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा सच जो आपको मान लेना चाहिए, जिंदगी में आपको इन 2 में से एक मिलेगा, तुम चुनो, या तो कामयाबी या तो बहाने, या तो कामयाबी या तो बहाने। दोनों साथ नहीं मिल सकते दोस्त, वेरी सिंपल। यू नीड टू चूज ओनली वन। दोनों में से एक तुम चाहो तो चुन लो। तो जिंदगी में आज तुम जहां भी हो, जिस भी स्टेज पे हो, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनीज चलाते हैं एंड दे कम टू मी फॉर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग एंड आई मीट डायरेक्ट सेलर्स जो शायद महीने का 500, 1000, 2000, 5000 भी कमा रहे होते हैं, या बहुत अलग अलग तरह के लोग। जिंदगी में आज आप जहां भी हैं, इट्स बिकॉज उसको आपने चुना है। तो लाइफ में आपको 2 में से सिर्फ एक मिलेगा। सक्सेस, एक्सक्यूज, यू चूज। तो अब तक मैंने आपको बता दिया जिंदगी के 3 सत्य जो आपको मानने लेने चाहिए। 2 और हैं और ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और कमाल के हैं। 4th हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, नथिंग विल बी फॉरएवर। गीता मत पढ़िए, गीता सार पढ़ लीजिए, और गीता सार पूरा मत पढ़िए, उसकी सिर्फ पहली एक लाइन पढ़ लीजिए, दैट इज परिवर्तन संसार का नियम है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी नॉट सो गुड डेज। ऐसे दिन होंगे जब तुम्हारा एनर्जी और मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा, और ऐसे दिन होंगे जिसमें शायद आपका उठने का मन नहीं करेगा। एवरी मॉर्निंग विल बी डिफरेंट, एवरी नाइट विल बी डिफरेंट। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, राइट? कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। चांद रोज अलग तरह की शेप में होता है, अलग तरह की रोशनी के साथ होता है, राइट? एवरीवेयर यू सी अराउंड यू, कुदरत आपको एक ही मैसेज दे रही है, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कहा करते थे अगर वो दिन नहीं रहे तो फिर ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो आप जिंदगी में जहां भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, इफ यू आर सुपर सक्सेसफुल टुडे, सुपर हैप्पी टुडे, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। सो बी रेडी फॉर द लो, एंड इफ यू फील योर लाइफ इज एट लोएस्ट लेवल, विश्वास रखना, भरोसा रखना, ये भी पूरी जिंदगी रहने वाला नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। एंड 5th एंड द लास्ट रूल ऑफ लाइफ, जिंदगी में तुम जिससे भी मिलोगे वो 100% ऑनेस्ट होगा, फेयर होगा, इस बात की उम्मीद मत करना। एवरीबडी विल बी फेयर बिकॉज यू आर फेयर, नो दैट्स नॉट द वे। आप ऐसा समझिए, अगर आप ऐसा उम्मीद करते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो तो सब लोग अच्छे होंगे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सामने शेर है और तुम ऐसा उम्मीद करते हो क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो ना, तो वो इसीलिए तुम्हें नहीं खाएगा। आई मीन, लायन विल बिहेव विद हिज ओन नेचर, यू बिहेव विद योर ओन नेचर। एवरीबडी विल नॉट बी सेम, पीपल विल नॉट बिहेव विद यू द वे you behave with them. Don't get into expectation loop,
राइट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी करते हैं ना, हमें लगता है वो भी वैसा ही करेगा। हम एक गिफ्ट देते हैं, हमें उम्मीद होती है शायद वो भी हमें गिफ्ट देगा। हम एक बार मुस्कुराते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं सामने वाला भी मुस्कुराएगा, शायद वो मुस्कुराएगा, शायद वो नहीं मुस्कुराएगा। तुम मुस्कुराए, शायद तुम्हें उससे कोई काम था, शायद तुम उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, या शायद तुम्हारा दिन अच्छा है, तुम जनरली किसी पे मुस्कुरा रहे हो, शायद उसकी लाइफ में कुछ और ऐसा हो रहा है जो तुम्हें नहीं मालूम है, तो वो उस हंसने वाले मूड में शायद नहीं है। सो लीव दैट, राइट। कन्वर्ट योर expectations into acceptance and accept people as they are। तो जिससे भी आप मिलेंगे वो आपके जैसा होगा, आपके जैसा बिहेव करेगा। That is not going to happen in most of the cases, so accept that। तो ज़िंदगी बेमिसाल है और ज़िंदगी कमाल की है, और ज़िंदगी हर दिन आपको नया सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देती है, अवसर देती है, नए नए लोगों से आपको मिलवाएगी। ज़िंदगी आपको नई नई सिचुएशंस में डालेगी, और इन सारी सिचुएशंस में अगर आप इन 5 नियमों को याद रखेंगे, आई एम वेरी श्योर आप मुस्कुराते हुए, कामनेस के साथ, जॉय के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड व्हेन योर इमोशंस आर इन योर कंट्रोल, योर बिजनेस, योर करियर ऑल्सो विल कम इन योर कंट्रोल, एंड वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान ने एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आपको दी है, और ये ज़िंदगी भगवान का गिफ्ट है आपको। और आप करते क्या है ज़िंदगी के साथ, ये आपका गिफ्ट है भगवान को वापस। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप, आई वांट टू सी यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल लिविंग योर ड्रीम लाइफ, राइट। मैं सबको ये बोलता हूँ, सपने लिखो मत यार, सपनों को पूरा करो, सपनों को जियो। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड लिव योर ड्रीम लाइफ टुडे इटसेल्फ। लव यू गाइस।